बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सायरा कलीम। आज मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ गोलगप्पे की, और जिसके लिए मैंने 1 कप सूजी ली है, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया था। और इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 3 चम्मच जो है वो मैदे के इसमें ऐड कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनेगी। और मैं 2 चुटकी इसमें मीठा सोडा ऐड कर रही हूँ, और 1/2 चम्मच मैं जो है नमक ऐड कर रही हूँ। और मैं करूँगी इसको मिक्स। बहुत ही ज़बरदस्त ये पापड़ी बनेगी इसकी। और ये सारी चीज़ें जो है वो मिक्स करूँगी, फिर मैं इसकी डो बना लूँगी इस तरह से। जी माशाल्लाह। अब मैं इसमें करूँगी पानी ऐड, इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा करके। ज़्यादा एकदम पानी नहीं डालना इसमें, थोड़ा थोड़ा सा करके हम ऐड करेंगे। और ज़्यादा जो है वो सख्त डो नहीं बनाएंगे। अब मैं जो है वो हाथ से इसे करूँगी मिक्स, जो हमारा देसी स्टाइल है, हाथ से कर रही हूँ इसे मैं अब, ताकि जो इसमें से वो सूजी का दाना है वो बिल्कुल इसमें से ख़त्म हो जाए। हाथ से करूँगी इसे, मसलूँगी मैं। पानी तकरीबन 1/2 कप जो है वो भी यूज़ नहीं हुआ इसमें, बहुत कम जो है वो पानी लगा है इसको। इस तरह से मैं इसको गूंद लूँगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं लगाऊंगी पानी इस तरह से। इसका जो है वो दाना हमें ख़त्म करना है। इसी तरह से मैं इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए गूंद लूँगी। जी, इसका दाना बिल्कुल अंदर से ख़त्म हो चुका है, सूजी बिल्कुल रेडी है। और मैं इसकी अब बनाऊंगी डो, और इसे 15 मिनट के लिए मैं रेस्ट दूंगी। क्वांटिटी आप इसमें ज़्यादा या कम नहीं कर सकते। 1 कप मैंने लिया है सूजी का छान के, और इसमें मैंने जो है वो हस्बे ज़ायका नमक ऐड किया है, और 3 चम्मच मैंने मैदे के ऐड किए हैं, और मैंने इसमें खाने का सोडा 2 चुटकी ऐड किया था। अब मैं इस तरह से इसकी डो बना लूँगी, और 15 से 20 मिनट जो है वो मैं इसे रेस्ट दूँगी। ठीक है, इस तरह से। जी माशाल्लाह। डो को मैंने दे दी है रेस्ट। अब मैं जो है चाट रेडी कर लेती हूँ। ये आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है। ये देखिए माशाल्लाह। इसमें मैं बॉईल किए हुए चने ऐड कर रही हूँ, और मैं इसमें क्यूब्स की शक्ल में कटा हुआ जो है वो मैं प्याज ऐड करूँगी इस तरह से। और मैं इसमें लगाऊंगी 1/2 चम्मच है वो चाट मसाले का ऐड करूँगी। और मैं इसमें हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर रही हूँ, और मैं इसे करूँगी अब मिक्स। इस तरह से।
जी ये हो चुकी है अब मिक्स। इसे अब हम साइड पे करते हैं और खट्टा पानी तैयार कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, अब मैं खट्टा पानी तैयार करूँगी और जिसके लिए मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले जो है वो इमली मैंने रेडी कर ली थी भिगो के। उसका मैंने पल्प छान लिया था और मैं इसमें अब कर रही हूँ ऐड 1 गिलास ठंडा पानी इस तरह से। और मैंने ये जो है वो चटनी भी तैयार कर ली है मैंने, पुदीने की, धनिए की, हरी मिर्च की। और इस तरह से मैंने है वो दही भी मैंने फेंट कर रेडी कर लिया है। और मैं इसमें अब ऐड करूँगी इस तरह से मैंने वो चटनी रेडी की थी पुदीने और धनिए की, हरी मिर्च के साथ, वो मैं अब कर रही हूँ इसमें ऐड। इससे जो है वो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इसमें मैं तकरीबन जो है वो कर रही हूँ इसमें कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी, 1 चुटकी ऐड इस तरह से। बहुत ही मज़ेदार ये जो है। इसमें मैं पानी और थोड़ा सा 1/2 गिलास ऐड करूँगी ये इस तरह से। और मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 चम्मच नमक का। अगर आपका दिल चाहे तो आप इसमें जो है कुटी हुई मिर्च ऐड करें, अगर नहीं तो आप बिल्कुल ना करें, कोई मसला नहीं। मुझे अच्छी लगती है, मैंने इसलिए इसमें ऐड किया है। ये खट्टा पानी हो चुका है रेडी, चीज़ें सारी रेडी हो चुकी हैं। अब 15 मिनट हो चुके हैं डो को लगाए हुए। अब इसकी पापड़ियाँ तैयार करेंगे। जी अब मैं इधर मैदा डस्ट करूँगी इस तरह से। और जो है इस पेड़े की मैं रोटी बनाऊँगी। और इसे बेलन से बेल लूँगी। और मैं इसी तरह से बड़ी कर लूँगी। इसकी मैं बताऊँगी लेयर आपने कितनी मोटी रखनी है और उतनी मोटी रखेंगे हम। जी मैंने इस तरह से रोटी को बेल लिया। इस तरह का मेरे पास जो है वो कैप है। आप एंगल से भी काट सकते हैं, आप किसी ढक्कन से भी काट सकते हैं, जो आपके पास मौजूद हो। मैं इस तरह से इसकी करूँगी कटिंग इस तरह से। तो जी इस तरह से ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त कटिंग हो रही है इसकी। इसी तरह से मैं सारे कटिंग कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह, जी ये देखिए माशाल्लाह से मैं आपको दिखाती हूँ। इतनी बस इसकी जो है वो लेयर होनी चाहिए, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इतनी मोटी होनी चाहिए। इसी तरह से मैं सभी की कटिंग कर लूँगी और मैं इसमें निकाल लूँगी ये सारी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी कटिंग हो चुकी है। और मैं सारी टिक्कियाँ इसी तरह इसमें ऐड कर लूँगी इस तरह से। बहुत ही आसान है। मेरी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, मेरी वीडियो पूरी एंड तक देखा करें और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर किया करें, ये आपका प्यार होता है। व्यूअर्स ये भी मैं इसी तरह से कटिंग कर लूँगी इस तरह से। इसकी भी बहुत ही आसान रेसिपी है।
इस तरह से माशाल्लाह। ये भी मैंने इसी तरह से कर लिए हैं, जिस तरह से माशाल्लाह। आप भी बनाइएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है। और इसी में मैं डाल लूँगी सारी जमा करके इस तरह से। ये देखिए माशाल्लाह। फ्लेम पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। जी व्यूअर्स, ऑयल हो चुका है गरम और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इस तरह से। ये देखें माशाल्लाह, इसी तरह से मैं इसे, ये देखिए माशाल्लाह, ये कितनी ज़बरदस्त फूल चुकी है। इसी तरह से मैं सभी बनाऊंगी। बहुत प्यारा कलर आ चुका है, ये देखिए जी, ये देखिए माशाल्लाह। जी व्यूअर्स, इसे डालते ही हम दबा देंगे नीचे को इस छाननी की मदद से, इस तरह से ये सारी है जो वो पापड़ी फूल के ज़बरदस्त रेडी हो जाएगी। इस तरह से मैं सारी निकाल लूँगी। ये देखें माशाल्लाह, पापड़ी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे रेडी करूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये बनी है। ये देखें पापड़ी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। और मैं इसमें आपको इसे भर के दिखाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह, इस तरह से इसमें मैं चाट को लगा रही हूँ और मैं इसमें लगाऊंगी जो है वो लाल चटनी इस तरह से, और इस तरह से मैं लगाऊंगी इसके ऊपर दही। ये देखिए इसकी खूबसूरती चेक करें। और इसमें मैं पुदीने और धनिए की, हरी मिर्च की चटनी लगाऊंगी। और ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त, आप भी बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए। और बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सायरा कलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।